आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत है। आज एक महामानव जिनका नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता सब महामानव के उपाधि देने छे, हुनकर जन्मदिन अर्थात बीपी कोइराला के आय जन्मदिन रहल छे। हुनकर जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का आय देश भर मनाओल गेल छे। हुनकर जन्म 1971 साल विक्रम संवत 1971 साल में भेल छले। आइए के दिन भादो 24 गते विशेष क बात करी तो बीपी कोइराला के जे विचार छले समाजवाद इस सहित के जे विचार छले वो विचार अखन नेपाली कांग्रेस शिरोधार्य कैने छै कि नहीं कैने छै। जे 2015 साल के बात करी तो नेपाली कांग्रेस बहुमत के सरकार बनल छले, लेकिन अधोगति दिस किया जा रहा है नेपाली कांग्रेस। आइ एही विषय में बातचीत कर जा रहा है। एकर लेल स्टूडियो में बोलने छे बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के धनुषा जिला अध्यक्ष सुरेश कोइराला के। कोइराला जी कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बीपी कोइराला जिनका अहाँ सब महामानव कहै छी, हुनकर विचार जे छलैया वो विचार से कतौ न कतौ नेपाली कांग्रेस भटक रहल छे से आरोप लागत आयल छे। एहिमे कते सत्यता छे? देखिए, मूलभूत बात की छै जे हरेक पार्टी में हरेक पार्टी का पॉलिसी होय छै, नीति होय छै, सिद्धांत होय छै, विधि होय छै, प्रक्रिया होय छै, विधान होय छै। उ प्रक्रिया विधान जे संस्थागत नहीं भेली त की होय छै, पार्टी के नेता भटक जाए छी तो भटकला के बाद में ये सब समस्या सब उत्पन्न होय छै। नहीं होय छै से बात नहीं, हरेक पार्टी में छै समस्या, कांग्रेस में हेते छै। तै ल क बीपी विचार राष्ट्रीय समाज ये भटकाव वाला नेता आ भटकाव वाला नेता के सावधान करे के लिए मूलभूत रूप से जे नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत, नेपाली कांग्रेस के मर्म और नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी योगदान तय के मूल्यांकन करवावे के लिए और नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता के संरक्षण, संवर्धन और आर्थिक समुन्नति के रास्ता दिखावे के लिए बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के गठन भेल छै। तै तहत हमहूँ एहिठमन के 6 महीना भेली एहिठमन हम सभापति छी बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के। और बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के काज जे छै नेपाली कांग्रेस के केना बलवार कैल जाए, मतलब जे भटक रहल छै तो भटक नहीं दी, ट्रैक में आनी। हाँ, किछ इहो बात छै जे नेपाली कांग्रेस कतौ न कतौ जे गाड़ी के पहिया जे रहै छै, पहिया जे स्लिप क जाइ छै, कहियो काल बेरिंग फूट जाइ छै त कहियो काल कांग्रेस के कतौ बेरिंग त नहीं फूट गेल छै, ओकरा जैसे मरम्मत करे से आभास भेलै। एकर बाद बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के गठन करऽ पड़लै, से आभास अहाँ सबके भेल? बिल्कुल बिल्कुल भेलिए। एहिठमन सही काज करे वाला कार्यकर्ता के नेता के मूल्यांकन नहीं होई छै। जे नेता के अपने के आसे पासे पाछू लागा वाला लोग, अपने के नेता के जैसे चमचागिरी करे वाला लोग और नेता के जैसे पाछू वाला लोग के जैसे बेसी मूल्यांकन होय छै। जेना टीके पॉलिटिक्स कहै छै, जकरा टीका लगा के न कोनो अधिवेशन छै, न कोनो एहिठम सिस्टम छै। नेवी संघ में तेहने भेलै, एहिठम धनुषा नेवी संघ में 2टा जैसे जिला अध्यक्ष छै। कियक भेलै दूगो अध्यक्ष? कियक एक समूह जैसे लिख के गेलिए, दोसर समूह से किया सहकार्य निकल किया? नहीं तो ये क्रम तो बहुत दिन से चल रहा है ना। विशेष करके 2047 साल के बात करिए तो करीब बेसी भ गेलै यहाँ, गुटबंदी अधिक भ गेलै। जेना धनुषा जिला के बात करी तो नेवी संघ में 2टा अध्यक्ष है। कनी दिन अगाड़ी तक के बात करी तो अहिज मतलब चुनाव नहीं होय छले, जिला अधिवेशन नहीं होय छले, धनुषा तो झन जटिल परिस्थिति में छले जे कांग्रेस नहीं। तो मतलब एना किया भ रहल छै? जेना 2015 साल में बहुमत आने छले कांग्रेस, आइ यहाँ अधोगति किया। मूलभूत कारण की छै अपने के जे नेता के संस्कार, नेता के विचार और नेता के कार्यनीति जे बदल जाय छै त समस्या सब उत्पन्न होय छै। एकटा जे कहै छै ने बैक्टीरिया कैला भेली तो बैक्टीरिया की अहाँ गंदा केलिए, हाथ में गंदा भ गेल, कपड़ा में गंदा भ गेल, अहाँ के खान पान में गंदा भेल तो बैक्टीरिया सब विभिन्न किस्म के जैसे बैक्टीरिया सब उत्पन्न होय छै। से बैक्टीरिया एकटा आयल छै, ओ कोनो भारी जैसे वो समस्या नहीं छै कांग्रेस भीतर में, लेकिन किछ एकर व्यवस्थापन केना कैल जाए, हाउ टू मैनेजमेंट। एकर व्यवस्थापन में डिले भ रहल छै। या डिले भेला के बाद व्यवस्थापन दिस ध्यान जा रहल छै? नहीं, डिले नहीं भ रहल छै। एमे की छै, व्यवस्थापन कियक नहीं भ रहल छै त व्यवस्थापन में नेता सब अपन व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से
किछ काज करै छथिन, किछ कार्यनीति जना करै छथिन। जना अब जे राष्ट्रिय राजनीति के बात करी स्थानीय निर्वाचन में कांग्रेस माओवादी के सेहो वोट देने छै। चितवन उप महानगरपालिका में, भरतपुर महानगरपालिका में रेणु दाहाल के वोट देने छै, तो भटक गेली कांग्रेस। ओहिठाम दिनेश कोइराला जीतक अवस्था छलिए। ये सब समस्या जना अब एहिठाम के अपने के संघीय सभा के निर्वाचन में मोहन ठाकुर के जैसे कांग्रेस कहल के वोट देवे लेल ओहिठाम के अपना उम्मीदवारे बैक भ गेले। उपेंद्र यादव के जैसे की कहै छै जैसे वोट देवे के लेल कांग्रेस कहल के कांग्रेस बैक भ गेले। उम्मीदवार क्रम कहिया से शुरू भेलै? जेना कि विचार के बात करी तो समाजवादी चिंतन जे एकटा धार रहे बीपी कोइराला के, नहीं आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के बात रहे, नहीं तो विचारधारा ई भटके के क्रम कहिया शुरू भेलै कांग्रेस में? देखिए बहुत बीपी एकर तो लंबा इतिहास है। 2003 साल में स्थापना भेलै। बहुत टाइम में अपने के व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्त वाला नेता सब छलिए। मातृका कोइराला के पार्टी से निष्कासन करै छै। अब उनका अपन भैया छलखिन, उनका अपन भाईजी छलखिन, तो की छै जे ओहि टाइम में बीपी में एगो स्पष्टता छलै, बीपी में एकटा दूरदर्शिता छलै। हम सब बीपी के कला मानै छी, बीपी के कला पूजी छी, महामानव कला कहै छी। बीपी कोइराला हम तो कहै छी महामानव नहीं, बीपी कोइराला साक्षात भगवान छै देश के जनता के लेल। और इंडिया में बीपी के मूर्ति छै, कियक छै? उनका कंट्रीब्यूशन छै इंडिया में। अंग्रेज के भगावे के लेल बीपी कोइराला के एकटा योजना छली, बहुत भारी योजना छली। वो तो कांग्रेस के जन्मे इंडिया से भेल छै। तो एकटा भेलै ओ तक हमर कथन की छै अजय जी, जे बीपी के दूरदर्शिता के कारण से, बीपी के बड़प्पन के कारण से हम सब बीपी के जैसे एकटा महामानव कहलिए। हम सब भगवान ये युग में भगवान नहीं होइ छै कि महामानव कहलिए। लेकिन वो हमरा लेल बीपी के कतौ हम नाम सुनै छी तो हमरा जैसे जे क्षमता, हमर जे साहस, हमर जे धैर्यता, हमर लगनशीलता, हमरा क्रियाशीलता हमरा ऑटोमेटिक बढ़ जाइ छै। बीपी के चेहरा देखी छी, बीपी के नाम लै छी तो हमरा शरीर में एकटा शक्ति जका जैसे कहल जाइ छै ने। आब बीपी कोइराला महामानव हुनका से जे देखाओल गेल छलै रास्ता, ओहि रास्ता में जाए के चाही, नहीं तो भटक गए। आब एकटा दिवस के रूप में रह गए बीपी जयंती, चाहे एकटा उत्सव मात्र रह गए, के नाम भजा के बात मात्र भ खाए वाला जैसे एकटा माध्यम भ गेलै बीपी कोइराला। बीपी कोइराला चाही छलखिन जे एहि देश के हरेक नागरिक के घर में खाए के व्यवस्था होए, पहरे के व्यवस्था होए, पढ़े के व्यवस्था होए, स्वास्थ्य के व्यवस्था होए, घर बने, मतलब घर रहे, मतलब सारा समाजवाद स्थापना हुई। एक हरेक मतलब अई देश में गरीबी नहीं रहे कह उनका विजन चल। तो विजन वो केना देलखिन? तो वही टाइम में बीपी कोइराला कहलखिन जे हरेक नेपाली को घर में एक हल गोरु हुनुपर्छ, जोत्ने ऊ हुनुपर्छ, मतलब ये प्रकार को विजन देलखिन। खानालाई अलिकति घाँस बाँस कपास को व्यवस्था हुनुपर्छ, आर्थिक समुन्नतिबाट चाहिँ एउटा समाज समुन्नत हुन्छ, समाज समुन्नत भएपछि राष्ट्र समुन्नत हुन्छ, र राष्ट्र समुन्नत भएपछि हरेक जनता समुन्नत र सुखी हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्व हुँदैन, त्यहाँ खुसियाली हुन्छ, शान्ति हुन्छ। कहीं बीपी कोइराला कहै छलकिन, कैला कहै छलकिन तो हरेक जनता जैसे आर्थिक रूप से संपन्न हुए। अब हम की कहै छी अखन बीपी कोइराला कहलकिन अखन हरेक नेपाली के घर में, हरेक मधेसी के घर में, जनजाति आदिवासी मुस्लिम अल्पसंख्यक पहाड़ी हरेक के घर में एकटा कंप्यूटर लैपटॉप हुए, इंटरनेट के सुविधा हुए, संपन्न हुए, सब संपन्न हुए। लेकिन गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान करे। साम्यवाद आगा बढ़ रहा छलै, वही समय में जाकर बीपी कोइराला प्रजातंत्र के प्रजातंत्र में मिलाल जाए, तकर बाद समाजवाद स्थापना हेतै से उनकर एक धारणा रहे कि साम्यवाद में प्रजातंत्र अगर मिलाल जाए तो साम्यवाद निकलते। तो वो एक विचारधारा रहे। लेकिन अखन के बात करी जना अपने कहली ने सब के बराबर किस्म से आगा बढ़े, तो वो तो नहीं देखल जाए छे ने। पूंजीपति हावी भ रहल छे, पूंजीवाद संसार में अमेरिका में अथवा अन्य मुल्क में गरीबी और धनी के बीच में बहुत बड़का एक खाड़ल छे, डिफरेंसेस। लेकिन से तो नहीं रहे बीपी के विचारधारा। लेकिन नहीं एमे की छे, एकरा उ खाड़ल के पूरा के काज के करते नेता करते। नेता के कर्तव्य की होई छे जे बहुत बड़ा खाड़ल गरीब और धनी के बीच में जे खाड़ल छे ओकरा जैसे कम कर के, तुलनात्मक रूप में कम करे के काम कर होई छे नेता के होई छे। कौन कारण से? तो कारण से नीतिगत योजना,
ओनाहिते गरीब आदमी धनी नहीं भरते। डोम के बेटा बेटी डोमे के स्तर में है, दलित के नाम में राजनीति भर रही, दलित के एगो दलित जैसे बारम्बार मंत्री बनी छै, बारम्बार सांसद बनी छै, वो दलित वाला भ गेली 10 तल्ला बिल्डिंग वाला, मानो 1 मिनट के लेल ओकर घर में पजेरो कार लाग गेलै, आ ओकर अगल बगल में जते दलित छै वो सब जैसे झोपड़पट्टी वाला छै। ओकर अखनो जैसे बेटी के ब्याह होइ छै त दहेज देबऽ पड़ै छै, बेटी के हिंसा होइ छै, बेटी के जैसे दुख तकलीफ होइ छै, शिक्षा से जैसे उ सब पहुँच से बाहर छै। तो एकटा दलित संपन्न भेला से सब दलित के जैसे अधिकार और सब दलित संपन्न नहीं बना छै। तेना यह बात जैसे मधेसियों में लागू होते, मुस्लिमों में लागू होते, हुमला जुमला के जैसे पहाड़ियों के लागू होते। मतलब मोटा मोटी एकटा व्यक्ति संपन्न भेला से ओकर जाइत ओकर जैसे अधिकार पूरा नहीं होइ छै। ओहि के लेल सबके जैसे शिक्षा के पहुँच पहुँचाओ, सबके स्वास्थ्य के पहुँच पहुँचाओ, आर्थिक समुन्नति के रास्ता देखाओ। जब आप हुमला जुमला में छै तो हुमला जुमला में अब अहाँ हम सब गेहूँ के से और खेती के बात सिखेबे तो होते, वो तब फल फूल होइ छै, स्याउ होइ छै, स्याउ के केना संरक्षण करे, स्याउ के जैसे सुक्टी केना बनाबी, स्याउ के जूस केना बनाबी, ओहिठाम फैक्ट्री केना खोली। कांग्रेस नेपाल में ओते साल तक राज केलकै नहीं, लेकिन एहन अवस्था किया एलै? पार्टी के अवस्था तो ओहन भए गेलै, जनता के अवस्था से ओहने छै। बीपी के विचारधारा बीपी जाले तक रहलै ताले तक मात्रे हुनक विचारधारा जीवित रहलै अगर हम कही तो कते सत्य हेतै? बिल्कुल हम सत्य मानै छी। बीपी जहिया तक जिंदा छलखिन तो विचार में बीपी के कार्यनीति कार्य योजना में एकटा जैसे कुशलता छली, एकटा स्पष्टता छली। नहीं तो बीपी जगह नेता के जन्म हो सकले, नहीं हुनक विचार पकड़ा वाला असल नेतृत्व आव सकले। एना छै देखियो, विकृति कतो विकृति होइ छै, जतो भी विकृति होइ छै, लेकिन विकृति होइ छै कहि के असल लोग जैसे ओहिठमन पार्टिसिपेट नहीं हेतै, असल व्यक्ति के नेतृत्व नहीं हेतै तो कहियो भी समाज और राष्ट्र जैसे असफल हेतै। तो एकर कारण जे छै कांग्रेस असल नेतृत्व पाव नहीं सकले, नहीं सकल के अभी तक। हम कहै छी सिस्टम में जैसे नहीं पाबि रहल छै नेपाली कांग्रेस। जेना धनुषे के कॉन्टेस्ट में बात करी ना, धनुषा में के भेलै, महेशंकर गिरी जी भेलखिन, केना भेलखिन त सहमति में भेलखिन, लेकिन उनकर कार्य योजना की छै जे सहमति में भेलखिन, लेकिन अकेले जोइत रहल छथिन। अपने के जिला कार्य समिति छै ओहिमे अकेले जैसे वो जोतथिन, उनका योजना स्पष्ट जैसे लाइन एकटा रहतै जो रिमोट से चलै छथिन। हम सब कहै छै आदमी मैन रन बाय ब्रेन नॉट बाय ब्रेड, वो बीपी वाला कहने छथिन। तो वो सब किछ ब्रेड छथिन, वो सब दोसर रिमोट देबेतै तो चलथिन, आ वो रोक देलक रिमोट। मतलब आधा विचारधारा पकड़ने है नहीं, मतलब मोटा मोटी जे छै ना आदमी ब्रेन से चलै छै, ब्रेड से नहीं चलै छै नहीं, तो एकटा मतलब आधा विचारधारा मात्र पकड़ने छै बीपी के कांग्रेस। बीपी के विचारधारा यदि कांग्रेस पकड़ने रही तो आई नेपाली कांग्रेस के मात्र नहीं कहै छै, नेपाली कांग्रेस से जुड़ल नेपाल के जनता छै, नेपाली कांग्रेस से जुड़ल मधेश के जनता छै, मधेसी जनता छै। आई तक अहाँ के 2048 साल के जैसे संसदीय निर्वाचन हुए, 51 के हुए, 56 के हुए, 64 के हुए, 70 के हुए, अपने के 74 के हुए, मधेश से जे मत गेल छै नेपाली कांग्रेस के लिए अखनो मत जा रहल छै। किया तो मधेसी जनता में नेपाली कांग्रेस प्रति आस्था छै, विश्वास छै, लेकिन एके किछि संरक्षण नहीं भ रहल छै। संरक्षण किया नहीं भ रहल छै त नेता सब व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से जनता के भूल जाय छथिन। ओहिठमन से कुर्सी में पुग गेलखिन तो जनता के भूल गेलखिन, जनता के तो छोड़ो बात कार्यकर्ता के भूल जाय छथिन। नहीं तो वो तो बिरसा के क्रम तो निरंतर बढ़त गेले ने, घटक के तो नामे नहीं एले, एना छै सही कहां बढ़त गेले, तो परिणाम देखा रहल छै। अपने के कहले जत जत कुशल नेतृत्व जत नहीं होय, जत अपने के सक्षम नेतृत्व नहीं होय तो अवस्था की हेतै? हमरा मानो 1 मिनट के लेल हम विज्ञ छी कृषि के, हमरा बता देलक शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री, हम छी अहाँ के शांति सुरक्षा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पढ़ने छी, हमरा दऽ देलक अपने के जैसे आपूर्ति मंत्री। तो वो की होइ छै, हमरा जे क्षमता छै, हमर क्षमता हिसाब से अहाँ काज नहीं दै छी, आ काज जत काज दै छी ओतऽ हमरा क्षमता नहीं है। समस्या से छै, वो समस्या छै एहिठमन। मतलब मूर्ख हवा के लऽ कऽ अहाँ जगह में दऽ देबै हमर व्यक्ति से कहिके तो की काज हेतै? ई देश में के चलबै? देश के चलबै छै? ब्यूरोक्रेट चलबै छै। एहिठाम कहै छै नेता हम देश चलबै छी, ब्यूरोक्रेट जे करै छै सएह होइ छै। की कारण? तो असक्षमता मतलब सक्षम नहीं छै नेता सब। अखनो अहाँ देखियो कते बजट के बात छै, अपने के कर वृद्धि के बात छै। कर कत वृद्धि होइ छै? जत जनता सक्षम होइ छै। कनाडा में देखियो हम जते कमाबै छी लऽ लियो अहाँ 70%, सब काज अहाँ गवर्नमेंट कऽ दिया।
हमर पालन पोषण, हमर जैसे स्वास्थ्य के व्यवस्था, हमर बेटा बेटी के शिक्षा के स्वास्थ्य के व्यवस्था, सारा जे दैनिक जीवनचर्या में जे चलै छै अहाँ कऽ लिअ, लऽ लिअ 80%। वो सिस्टम बनाओ अहाँ। एगो राज्य जे एगो सिस्टम नीति निर्माण करै छै, ओ नीति निर्माण करू, लिअ न कर। की छै हम पैसा लगा की करबै, तब तक करप्शन नहीं हेतै। ये सिस्टम लगेतै तऽ करप्शन नहीं हेतै। ये सिस्टम नहीं लगेतै तऽ की हेतै, हमर बेटा बेटी के हमरा पढ़ाबऽ के छै, हमरा बेटा बेटी के जैसे डॉक्टर पढ़ाबऽ के छै, इंजीनियर पढ़ाबऽ के छै, हम की करबै तऽ हम झूठ बजबै, ठगबै, जनता के ठगबै, जतऽ जोन जै पद में जबै ततऽ जैसे हम करप्शन करबै। उपाय नहीं छै। किए हम घर जेबै तऽ हमर परिवार कहतै जे तू नेतगिरी कैली तऽ कथी कैली, ला ढौआ कमा कऽ हमरा लिए फलना चीज ला, हमरा ई साड़ी चाहिए, अब 30 आबि रहल छै, हमरा ई चीज ला, हमरा ई सोना किन दही। कतऽ करतै नेता, करप्शन करतै, ठगतै, झूठ बजतै जनता से। काल्हि कहतै कोनो हमरा समस्या भऽ गेल तऽ कहतै ते पैसा ला। जी, तो बातचीत क्रम जारी रखबै। तो दर्शकबिन अखन छोटका ब्रेक लऽ रहल छी, ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहत। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आ स्टूडियो में छथि सुरेश कोइराला, बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के धनुषा जिला के अध्यक्ष छथि वो। आइ बीपी कोइराला के 105म जन्म जयंती है। आइ हुनकर विचार के विषय में, हुनकर विचार से नेपाली कांग्रेस किया भटक रहा है, नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता पर एहन किस्म के आरोप किया लग रहा है, एही विषय में बातचीत कर रहल छी। ई भटक जे रहल है से तो अहाँ स्वीकार कर रहल छी कि नेपाली कांग्रेस भटक रहा है, विचार बीपी कोइराला के मार्ग छोड़ रहा है। आब हुनका सबके ट्रैक में आने के बात सेहो भऽ रहल छै। भाषण तो होइ छै ने, जेना आइयो भेलै विभिन्न ठाम कार्यक्रम, तऽ कांग्रेस के नेता सब ई करबै ओ करबै, बहुत किस्म के बात सब होइ छै। फिर एक साल बाद फिर ई बात बदल जाइ छै। व्यवहार किया नहीं परिवर्तन भऽ रहल छै? एना छै के करते परिवर्तन? एना छै विचार करते ये अहाँ के नेता के, ओहि के लेल तऽ विचार तऽ आत्मसात करऽ पड़लै ने। एकटा बात, मूलभूत बात की छै जे नेपाली कांग्रेस के एहि देश के लेल जे कंट्रीब्यूशन छै, जनता के लेल जे कंट्रीब्यूशन छै, कंट्रीब्यूशन के अहाँ कतौ कोनो शब्द में कहबै तऽ ओ जे है से कमे भऽ जायत, कम हेतै। एहि लेल कम हेतै जे नेपाली कांग्रेस राणा के खत्म केलकै। राणा शासनकाल में की होइ छलै, अपने जनता, गरीब जनता अथवा अन्य जनता, छोट जनता सब जे गरीब शिक्षा के पहुँच से बाहर रहे छलिए, तो ओकरा जे से की केलकै जे राणा शासन के अंत के लेल बहुत बड़का संघर्ष केलकै। ओहिके बाद में अहाँ के पंचायती व्यवस्था आलिए, पंचायती व्यवस्था के जैसे शाही काल एलिए, शाही काल जैसे लादल की ज्ञानेंद्र, तो ज्ञानेंद्र के सेहो जैसे खत्म नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में भेल छै। गिरिजा प्रसाद श्रद्धेय स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में भेल छै। परिवर्तन के संवाहक नेपाली कांग्रेस छै, एहिमे दुमत वाला बात नहीं छै। जनता के अधिकार के बात हुए, जनता के जैसे सुरक्षा के बात हुए, जनता के जैसे विभिन्न विकास के बात हुए, कांग्रेस छै। लेकिन की छै, कांग्रेस में आंतरिक किछु द्वंद्व छै, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जकरा कहै छै। ओ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट किया भेलैया तऽ एहिमे व्यक्तिवादी सोच हावी भेलैया। अपने के ओहो में की छै जे जातीय सोच हावी भेलैया। नेपाली कांग्रेस के व्यवस्थापन एहि चीज के जैसे करे के चाही। जेना अब मधेश आंदोलन भेलैया, मधेश आंदोलन किया भेलै तऽ मधेश के अधिकार चाही, मधेसी जनता के अधिकार चाहिए, मधेसी जनता सार्वभौम सत्ता संपन्न होबो पड़तै। मैनेज्ड एकटा पार्टी जे होइ छै ने से नहीं भ सकले। सुनो एमे की छै कहल जा सके, मैनेज्ड पार्टी एकटा होइ छै ने, एकटा वेल मैनेज्ड पार्टी, मतलब सिस्टमेटिक तरीका से सब कुछ चलो छै। ये समस्या की छै जे हम देखने छी, अगर वहां रहते तो गुटबंदी किया हाई नेपाल में हम देखने छी। अपने के किछ पहाड़ी सब जे छै ने राज्य के जैसे स्थिर होबऽ देबऽ के अवस्था में नहीं छै। कारण की छै, स्थिर हेतै तो पॉलिटिक्स कतऽ करतै। जेना अखन मधेशवादी जे करै छै ने, जे चिची पनि मेरो पापा पनि मेरो कहै छै, सरकारों में जाइ छै धरनो दै छै, अवस्था से छै ने। अब राज्य में छै, वो राज्य ओकरा राज्य गवर्नमेंट के समर्थन फिरता लऽ कऽ तब ओकरा जैसे धरना देबऽ के चाही, तकरा आंदोलन करऽ के चाही, जनता के गाड़ी जाए के चाही। अब की हेतै जे ई सिस्टम ई चलबैत रहतै, जहिया अब चुनाव हेतै तो सब चट बैक भऽ जेतै गवर्नमेंट से। कहते देखी मधेश के लेल, मधेसी जनता के लेल और मधेश के लेल हम सब चीज ले लिए, सरकार छोड़ दिलिए, सत्ता छोड़ दिलिए, तो पाइयो ताइयो किस कमा लेन रहते तो जनता के किसी, जनता तो ठमन के तो यहाँ किस्म के आरोप तो कांग्रेस पर से लगे है ना। नहीं अखन जना सरकार में नहीं है कांग्रेस तो कनी मधेश के बात से कोनो आयल तो कनी बेसी उठा देलक। नहीं नेपाली कांग्रेस की छै, नेपाली कांग्रेस में कतबो द्वंद्व से आंतरिक द्वंद्व तो अहाँ के की छै जे नेपाली कांग्रेस के सोच जे छै जनता प्रति, जना अखने के बात करी, जना कि संविधान संशोधन के बात तो नेपाली कांग्रेस से खुल के कहे हाँ संविधान संशोधन हुआ के चाहिए।
नहीं संविधान संशोधन तो नेपाली कांग्रेस पहिनहु जैसे जारी हो बसे पहिले एकरा जैसे कनी बेसी कहल लगे, लेकिन है कि तमे दू तीन टा दुविधा सब छली अपने के नेपाली कांग्रेस पार्टी के जैसे एकटा जैसे टाइम समयावधि खत्म होइ छलिए, निर्वाचन जरूरी छलिए, उसके बाद में की चीज़ नेपाली कांग्रेस जैसे एकटा ई संविधान जारी नहीं करती तो देश में संविधान ही नहीं रहती, तो देश तो की चीज़ संविधान नहीं रहती तो देश में कोनो चीज़ भ सकै छलिए, एकटा सिस्टम में लाभ संविधान जारी भ गेलै अहाँ कहै छी अखन कालो दिन मनेबै, नेता सब कहै छी कालो दिन मनेबै, एकटा एकदम लॉजिकल बात छै कि भाई यह संविधान के धारा उपधारा से चुनाव भेलिए, सांसद भेलिए, प्रदेश सभा सदस्य भेलिए, संघीय सभा सदस्य भेलिए, यह सरकार में अहाँ जे समर्थन के लिए यह सरकार में अहाँ सहभागी छी, अहाँ अखन फेर कहै छी जे हमरा कालो दिन मनेबै, एकटा बात। दोसर बात ई छै कालो दिन किएक मनेबै, हाँ संविधान में मधेसी के अथवा दलित के, जनजाति के, महिला के, मुस्लिम के, अल्पसंख्यक के, अन्य समुदाय के, पिछड़िएको वर्ग के अधिकार नहीं भेटलिए, तो अधिकार कतऽ से भेटते, कालो दिन मनेला से भेटते कि अहाँ जे सरकार में गेल छी, जे सरकार के अहाँ समर्थन के नीचे राजपा फोरम, वो सरकार के एखन 2/3 छै, स्पष्ट बहुमत छै, जहाँ सरकार के जाकर कहू वो टोपी वाला पहड़िया के कहू जे हमरा तू कह दे हम तोरा समर्थन के लिए, तो वो सब वही दाम में नहीं आई आबि के झूठे के एगो राजनीति करे वाला एकरा कहै छै गलत राजनीति, ई षड्यंत्र मूलक राजनीति, एकरा कहै छै जैसे जनता के अन्योलता में राखि के एकटा राजनीति करे के अवस्था। ई तो मधेश के नीति के बात भेले। कांग्रेस के बात करी, कांग्रेस 2015 में बहुमत आने चले ने, अखन के कांग्रेस के अवस्था, तहिया के कांग्रेस के अवस्था, ई क्षयीकरण किया भेले कांग्रेस के, कांग्रेस अपना के सेल्फ एनालिसिस केलकै कि किया भेले, किला भेले। एक्चुअली 15 साल के अवस्था अखन के अवस्था में फर्क है। 15 साल में अपने के संचार के सुविधा नहीं छलिए, 15 साल में अपने के टीवी रेडियो नहीं छलिए, 15 साल में अपने के माध्यम सब नहीं छलिए, मतलब जागरूक हो वाला माध्यम नहीं छलिए, स्कूल नहीं छलिए, कॉलेज नहीं छलिए, बिजली नहीं छलिए, रोड नहीं छलिए, बाटो घाटो नहीं छलिए, अखन उ चीज़ के विकास भेलिए, इंटरनेट नहीं छलिए, अखन ई चीज़ के विकास भेलिए। विकास कांग्रेस के जैसे से कहि रहल छी, सुन वो तो बिल्कुल कांग्रेस के नहीं। एक के बाद एक परिवर्तन 48 साल के बाद के बात करी, 48 साल से पहले 48 साल के बाद कांग्रेस नहीं रहती तो विकास होती, लेकिन विकास के गति जैसे कांग्रेस कनी बेसी केलकी है। कि कतौ भी अहाँ के जल्दी परिवर्तन होइ छै तब तक की होइ छै समस्या होइ छै। अहाँ 1 महीना के बच्चा, लेकिन कांग्रेस को तो इहो आरोप छै ने, आई थाईलैंड कतऽ पहुँच गेलै है, कोनो समय में नेपालों से कम स्थिति, मतलब ओकरा अवस्था खराब छलै। कांग्रेस ओते साल तक नेपाल के बागडोर संभालल, जेना अपने कहली ने, ई भेलै उ भेलै, इंटरनेट एलै, सड़क बनलै, बहुत किसिम के टीवी एलै, बहुत किसिम के बात भेलै ने। तो एकटा भेलै कि विकास के गति, मतलब केहन विकास के गति नेपाल के भेटलै से एखनो गरीब छै नेपाल। आ ओहे उत्तर कोरिया के बात करिए जे नेपालों से गरीब छले, आई उत्तर कोरिया कतऽ पहुँच गेलै, थाईलैंड कतऽ पहुँच गेलै, सिंगापुर कतऽ पहुँच गेलै। परिवेश कांग्रेस ओते साल तक तो बागडोर संभालल के ने। मूल त एना छै, अब नाइजेरिया, बुल्गेरिया, कंबोडिया जे मुलुक सब छै, वही जेना नेपालो के वही स्तर में हम एहि लेल नहीं लेब, लेकिन की छै कि नेपाल में द्वंद्व बहुत ज्यादा भेलै 48 साल में। नहीं तो ओकर जिम्मेवारी तो कांग्रेस के लिए पड़ते ने। सुन न एना छै, कांग्रेस तो अपने के अभिभावक छै, अभिभावक पार्टी छै, तो सब बढ़ियो श्रेय कांग्रेस के, खराबो तो कांग्रेस के लिए पड़ते, में कोनो दू मत वाला बात नहीं है। लेकिन 48 साल में जे अपने के प्रथम निर्वाचन भेलिए, 46 साल में स्वतंत्र भेला के बाद तो नेपाली कांग्रेस बहुमत में छलिए। नेपाली कांग्रेस के जैसे अपने पार्टी के इंटरनल देखियो, ये क्लियर से, इतिहास क्लियर से, अपने जैसे एगो 36 से 74 भेलै, गिरा दिल्की कांग्रेस के, 5 वर्ष काज नहीं कर दिल्की। ओहि के बाद में एमाले पहले पार्टी भेलै, कहियो एमाले के गवर्नमेंट होइ छलिए, कहियो कांग्रेस के होइ छलिए। ओहि के बाद में फेर अपने के 56 में नेपाली कांग्रेस के बहुमत एलिए, तो नेपाली कांग्रेस किस काज केलकै, लेकिन की भेलै, ओहि समस्या की भेलै, अहाँ के माओवादी के जन्म भऽ गेलै। माओवादी के जन्म भेलै तो की, माओवादी द्वंद्वात्मक राजनीति में जैसे आस्था रखलकै। तो कम्युनिस्ट इज द मीनिंग ऑफ कन्फ्यूजन, हमर भाषा में, ये हमर भाषा है। कम्युनिस्ट के कन्फ्यूजन वाला भाषा आबै छै, कम्युनिस्ट के अस्पष्ट रहै छै। माओवादी के जन्म भेलै, एकटा तो कहली माओवादी के जन्म भेलै, तो माओवादी बाद के जन्म भेलै, नहीं मधेश आंदोलन भेलै। मधेश आंदोलन तो द्वंद्व रहित नहीं, द्वंद्व नहीं, मधेश विद्रोह किया भेलै, जेना आपने कहली माओवादी के जन्म भेलै कांग्रेस के समय भेलै, या कांग्रेस के
जना अपने कहि रहल छी अभिभावक है कांग्रेस ने एना हम एकटा बात तो माओवादी के जन्म किया भेले, मधेश विद्रोह किया भेले, तो एकर श्रेय एकर जे एना है ना देश में अपना सबके देश में समस्या की छै जे गरीबी बहुत ज्यादा एहन परिवेश से अपन देश में एहिठमन अहाँ एते गर्मी में छी, अहाँ 50 किलोमीटर आगू बढ़ जाओ तो अहाँ के बहुत ठंडा राहत महसूस भेटत, मतलब ठंडा हवा पानी वेदर से छै। लेकिन ओहिठमन की छै त मोटर बाटो के सुविधा नहीं छै, शिक्षा के सुविधा नहीं छै, मतलब ये अखनो समस्या सब छै। तो ओहिठाम की भेलै जे माओवादी द्वंद्व केलकै, माओवादी जे कहलकै जे हरेक जात जाति के अधिकार चाही, बहुत ठीक ल नेपाल में एते जात जाति छै, एक दू जात जाति छै, बहुत जात छै, देश में संघीयता चाही, देश में हरेक आदमी के जैसे आप कोदारी वाला आदमी जैसे कोदारी नहीं चलेते ओकरा लिए स्पेशल व्यवस्था हो पड़े, वो सब आर्थिक समुन्नति हो पड़े कह वो सब एक नारा लगल गाँव में टोल टोल में जाकर। अब कोदारी चलावे वाला आदमी के बंदूक थमा दिल के, बैंक लूट लगलिए, पैसा जेब में धर लगलिए, अपने के हाइड्रो पावर उड़ा दिल के, अपने के जे स्वास्थ्य चौकी उड़ा दिल के, पुलिस चौकी उड़ा दिल के, अहाँ के स्कूल उड़ा दिल के, मतलब स्कूल के मास्टर के अहाँ के बाइन के जैसे गोली मारे लगली है। मतलब परिवर्तन के रास्ता गलत चुनल गेले माओवादी से। पत्रकार सबके जैसे कौन पत्रकार के अहाँ के जैसे जैसे अथी पूरा अथी जगह जैसे काटी ठोक के मारे लगली है, मतलब ई की भेलै जे एकटा नकारात्मक द्वंद्वात्मक परिस्थिति के सृजना केलकी है। मतलब देश के सोच ई भेलै अहाँ के ततिया देउबा के सरकार रहे नहीं, 40 बुधे ज्ञापन पत्र डॉक्टर बाबूराम भट्टराई लग गेल रहे, मतलब तहिया अगर ये मांग सब संबोधन क देतिए या कर के आश्वासन देतिए या किसी न किसी लचकता अपनैतिए तहिया के सरकार, तो शायद माओवादी विद्रोह नहीं होतिए। भ सकै छलै कि तै के बाद मधेश विद्रोह के बाद इहो नौबत नहीं हेती कि ई हाइपोथेटिकल बात भेलै नहीं, तो एकटा मतलब भ सकै छलै, लेकिन की नहीं हेतै, माओवादी अखन मेन स्ट्रीम में चलि आयल छै जी। देखियो एकटा क्लियर बात छै, माओवादी मेन स्ट्रीम में चलि आयल छै, लेकिन माओवादी कहा गेल कम्युनिस्ट सब, अब कम्युनिस्ट एक भ गेलै, कम्युनिस्ट एक मेन स्ट्रीम में चलि आयल छै। मेन स्ट्रीम में अयला के बाद कम्युनिस्ट में माओवादी से फुटल हवा एकटा विप्लव तो छै, विप्लव में स्ट्रीम में चले अब तो तेसर जैसे विकल्प हेतै, विप्लव छै तो विकल्प हेतै, विकल्प के बाद संकल्प हेतै, मतलब एहने एहने कल्प जैसे एकटा निकलि जेतै। आप देखिए एकटा ई बात, दोसर बात कम्युनिस्ट के सरकार एलिए त अहाँ पत्रकार मतलब एकटा विद्रोही पक्ष कोनो न कोनो रहबे करतै से कहि रहल छी अहाँ। बिल्कुल बीजारोपण जे भ गेलै त उ रहतै। आ दोसर बात अब कम्युनिस्ट सब सरकार पक्ष में छै त अहाँ सबके पत्रकार सबके देखियो केन एन लगा देलकै या, चिकित्सा के एन लगा देलकै या, आप कल विभिन्न पेशाकर्मी के एन लगा देते तो अहाँ सब काज केना करबे, अहाँ सब जेल जाए काज करबे, अहाँ सब दुख पावे वाला काज करबे। तो समस्या की छै, विकृति कत नहीं छै, लेकिन विकृति के ओकरा एगो अनुसंधान क तथ्य सत्य जैसे ओकरा जैसे कार्रवाई करे के एकटा प्रक्रिया होइ छै। कोनो चीज के जेले होते, अब बीएमडी कल डॉक्टर कहियो काल त्रुटिपूर्ण कोनो चीज भ गेल, त्रुटि डॉक्टरे छै, भगवानो से तो त्रुटि भ सकै, तो व्यक्ति से भ सकैया, तो ओकरा की जेल जाए पड़ते 3 बरस 5 बरस के, वो नीति लेलकै। मतलब ई की छै जे एकदम ई सत्ता शासन के बागडोर संभालक लेल हरेक के न्यायालय से लऽ कऽ अहाँ के विभिन्न पेशाकर्मी विभिन्न जैसे संघ संस्था के जैसे अपना कब्जा में राखि कऽ राष्ट्र के एकटा जैसे की होइ छै जे कम्युनिस्ट अथी देश जगह पूरा एकदम कम्युनिस्ट के शासन जगह अपनो एहिठाम निर्वाचन सब इहे ट्रैक अगाडि बढ़ित गेल त अहाँके न निर्वाचन है तो न किछु विकास है न संस्थागत काज है, सिर्फ कम्युनिस्ट के राज है। कम रह गेलै हमरा सब ल। बीपी के विचार के बात करी, अब अंदर में सेहो चलि आयल छी, आब की करऽ पड़तै, जेना कि कांग्रेस तो बहुत नाजुक अवस्था में कहबै तो अतिशयोक्ति नहीं होते, मतलब आब की करऽ पड़तै कांग्रेस के? एकटा छै कांग्रेस के नीतिगत गुटबंदी के बात है, गुटबंदी नहीं हुए नहीं, जेना धनुषे में एहन बात देखल जाइ छै, गुटबंदी नहीं हुए, नेतृत्व सबल हुए, जेकरा में बीपी कोइराला के छवि देखाए, जहाँ सबके एकटा इच्छा है कि ओहन किस्म के छवि वाला आदमी आवे, नेतृत्व ओहन किस्म के आवे, से नहीं भ सकलै, तो की करबाक चाही? बिल्कुल नेपाली कांग्रेस की किस त्रुटि सुधार करे के लिए नीति नेपाली कांग्रेस में नेतृत्व वर्ग में एक स्पष्ट जैसे धारणा, जेना अखन विधान मस्यौदा समिति बनल छै, ओकरो जैसे स्पष्ट खाका जैसे आवे पड़लै, वो खाका अहाँ के महासमिति ओकरा पास करती, पास केला के बाद में एगो विधान जे छै, एगो पार्टी के विधान एक राष्ट्र से जुड़ल रहे छै, राष्ट्र के जनता से जुड़ल रहे छै, कोनो चीज ओकरा स्पष्ट जैसे एक जैसे ड्राफ्टिंग हेतै, ड्राफ्टिंग एला के बाद में
कांग्रेस में एकटा जैसे नीतिगत सुधार मतलब आचरण सहित नीतिगत सुधार होबो के चाही। वही के लिए नेता सब जैसे एकटा दिल से ई सब दिमाग से नहीं दिल से जैसे एकटा कार्यकर्ता प्रति सही नेता प्रति एकटा जिम्मेवारी बोध भ के हम सब एक छी, ओहिमे सहमति सहकार्य और एकता वही के माध्यम से अहाँ के मेल मिलाप आंतरिक मेल मिलाप जरूरी है। ई भेला के बाद अपने विशुद्ध रूप से नेपाली कांग्रेस फेनु जन एहन शक्ति भ के एते बीपी कोइराला कहियो कहै छल राष्ट्रिय मेल मिलाप, आब एकटा पार्टी भित्र एकटा आंतरिक मेल मिलाप आवश्यक छ, बहुत जरूरी है। आंतरिक मेल मिलाप जरूरी पार्टी भीतर मेल मिलाप नेता राष्ट्रिय मेल मिलाप कोन आवश्यकता सह न कहली तो पार्टी भीतर में आंतरिक मेल मिलाप हेते राष्ट्रीय मेल मिलाप ओनाहिते बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और जैसे अपने के हम कहला भूल गेलिए जे बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के 2 नंबर प्रदेश के संयोजक अपने के चुन्नी शरण यादव जी के भाई जी दाजू और बीपी विचार राष्ट्रीय समाज के जिला सदस्य जितेंद्र यादव के पिता सिया शरण यादव के जैसे काल निधन भेलिए, उपचार के क्रम में निधन भेलिए। तो मृत आत्मा के चिर शांति के कामना करैत और शोकाकुल परिवार प्रति माता जानकी धैर्य धारण करथिन ते कामना करैत अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृन्द ओ छलैथ सुरेश कोइराला, बीपी विचार राष्ट्रीय समाज धनसा के सभापति। आई बीपी कोइराला के 105वां जन्म जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेलै। तो बीपी के विचार से किया नेपाली कांग्रेस भटक गए, नेपाली कांग्रेस पर एहन किस्म के आरोप किया लग रहा है, नेपाली कांग्रेस के फिर वही ट्रैक में केना कऽ आनल जा सके, तो एही विषय में बातचीत करे छलिए। बेस्ता नमस्कार।